ओम शांति। हैप्पी जन्माष्टमी। और क्या हैप्पी। हाँ, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन है। तो उस पर सोच रही थी कि देश की स्वतंत्रता यह दिन याद दिलाता है और योगानुयोग कहेंगे देश की स्वतंत्रता का दिन और विकृतियों से स्वतंत्र और द्वापर युग के संस्कार और स्वभाव अर्थात रावण से स्वतंत्र ऐसी आत्मा का जन्मदिन आज स्वतंत्रता दिन पर आया हुआ है। देश भी स्वतंत्र और आज जन्माष्टमी तो श्री कृष्ण की आत्मा भी स्वतंत्र है। कैसा योग है। और श्री कृष्ण के चरित्र में रॉयल्टी देवताओं के जीवन में क्या होता है, रॉयल्टी होती है, मैनर्स होते हैं। लेकिन रॉयल्टी के आने का आधार वह क्या है। तो रियलिटी वो रॉयल्टी को लाती है। रॉयल्टी कैसे आती है कि जब संगम युग पर उस आत्मा ने अपने जीवन में रियलिटी लाई, इसलिए रॉयल्टी आई। सबसे पहले रियलिटी कि मैं शरीर नहीं और आत्मा हूँ। रियलिटी ये है। तो अपने रियल माना सत्य, सत्य स्वरूप उसमें स्थित रहना, उसमें टिकना, ये रियलिटी है। और जब हम सब महसूस कर रहे हैं कि हम अपने आत्मिक सत्य स्वरूप में रहें, तो हमारे जीवन में अलौकिकता आ जाती है, रूहानियत आ जाती है और उनके चाल चलन चेहरा उसमें रॉयल्टी दिखाई देती है। यदि उस स्वरूप में रह करके हम यदि कार्य करते हैं या उस आत्मिक स्वरूप में हमारे चेहरे को भी कोई देखे, हमारी पर्सनालिटी को देखे, तो उनको महसूस होता है कि तो ऊपर से कोई देवता उतर आया है या ये तो इस धरती के फरिश्ते हैं। इनके जीवन में कितनी अलौकिकता दिखाई देती है, ये फील करते हैं जब हम अपने रियल स्वरूप में रहते हैं। तो स्वरूप रियल, स्मृति भी रियल कि मैं आत्मा एक परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ये रियलिटी है। हमारे शरीर के माता पिता तो हर जन्म में चेंज हो जाते हैं, इसलिए
अल्पकाल के लिए वो इस जन्म के हमारे माता पिता है, रियल नहीं है, क्योंकि रियलिटी वो है, सत्यता वो है कि जो चेंज नहीं होता है। यहाँ जो माता पिता है वो तो सारे संबंध हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाने वाले हैं, तो रियल नहीं हुए। लेकिन आत्मा के पिता परमात्मा वो चेंज होने वाले हैं। किसी भी आत्मा के आत्मिक पिता परमात्मा परलौकिक वो किसी भी आत्मा के चेंज होने वाले नहीं है, क्योंकि वो सत्य है और सदा है, इसीलिए वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम गाते हैं, कहते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ये रियल संबंध है हमारा आत्मा का परमात्मा के साथ। तो ये स्मृति जब रहती है कि रियल रिलेशन मेरा किसके साथ है, जब रियल संबंध, तो वो आँखों में समाया रहता है। हमारे नेत्र वो किसी भी चीज में आकर्षित नहीं हो सकते, किसी व्यक्ति के प्रति भी आकर्षित नहीं हो सकते, क्योंकि ये स्मृति आ गई है कि रियल तो यही है। उसके अलावा जो भी कुछ दिखाई देता है हमें, वो अल्पज्ञ है, अल्पकाल के लिए है, थोड़े समय के लिए है। उनको नैनों में बसा के क्या करेंगे, नैनों में रख करके क्या करेंगे, क्योंकि थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए वो है। तो सत्य संबंध की स्मृति एक कहीं भी आकर्षित न होना, इन नैनों का कहीं भी खो जाना, ये रॉयल्टी नहीं हुई ना। कहीं पर भी नेत्र उसके खींचे नहीं चले जाते, उनको प्रभावित नहीं कर सकते, वो देखते हैं, लेकिन उसका प्रभाव, उसकी छाया आत्मा के ऊपर नहीं पड़ सकती। ये रॉयल्टी है। रॉयल लोगों की निशानी होती है कि किसी भी चीज़ में आँख उनकी डूबती नहीं है। आहा, ओहो, ऐसा नहीं होता। आश्चर्य नहीं खाते या उसके पीछे लट्टू नहीं हो जाते हैं, लटक नहीं जाते हैं, उसमें उनके नैन, उनकी बुद्धि ये अटक नहीं जाती है। ये रॉयल्टी है। इसलिए जब ये स्मृति आई कि परमात्मा के साथ ही मेरा रियल सदा का अविनाशी संबंध है, तो कहीं और जगह पर किसी व्यक्ति में ये बुद्धि नहीं जाएगी। और वह स्वयं ऐसे होते हैं जो आत्माओं को कशिश होती है, आत्माओं को उनके प्रति आकर्षण होता है। और श्री कृष्ण की लाइफ सबको कशिश करती है, सबको आकर्षित करने वाली पर्सनालिटी है, रॉयल्टी है। और सतयुग में सत्य लाइफ है, अर्थात कि रियल लाइफ है। एक कलयुगी दुनिया की आर्टिफिशियल लाइफ है। कुछ भी देख लो, खाना हो, पहनना हो,
पीना हो, हाँ, वैभव हो, स्थान हो, व्यक्ति का मानस हो, सब कुछ यहाँ दिखावे का अलग है और रियल अलग है। टोटली कलयुगी दुनिया में लाइफ, इसमें रियलिटी रखी नहीं, और रियलिटी न रहने के कारण धीरे 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 मनुष्य आत्माओं में से रॉयल्टी भी चली गई। उसका कारण ये है। दूसरी बात, जबकि परमात्मा के साथ रियल संबंध में जीना शुरू कर देती है आत्मा, तो उनके बोल और कर्म वो न्यारे होते हैं। उनके कर्म आत्माओं को कुछ देने वाले हो जाते हैं, क्योंकि जब मेरा एक से संबंध है, जो कुछ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मुझे उससे चाहिए। आज का स्लोगन है निश्चय, अचल, अडोल। उनसे ही मुझे प्राप्ति करनी है, और किसी भी आत्मा से मुझे अपेक्षा नहीं है, लेने की भावना नहीं है। उनको देना ही देना है, शब्दों से भी और कर्मों से भी देना है। और देने वाले हैं, इसीलिए तो देवता कहा जाता है। आज भी बाबा ने कहा मुरली में, बोल मीठे हो। हमारे बोल आत्मा को फील, अनुभव कराने वाले हो। चाहे वो शक्ति का अनुभव कराएं, चाहे वो सुख का अनुभव कराएं, चाहे शांति का अनुभव कराएं, चाहे प्योरिटी का अनुभव कराएं। उनके कर्मों से कई प्रकार के गुण, कई प्रकार के रंग उस आत्मा के कर्म से संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस होगा, अनुभव वो करेंगे। क्यों? कारण कर्म में वो बातें क्यों आ जाती है, उसका कारण है, जब मैं अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में हूँ, तो आत्मा के सत्य गुण वो मेरे कर्म में उतर करके आने लगते हैं। मेरे शब्दों में वो सच्चाई, वह रूप सिर्फ गुणों के वर्णन में नहीं रहता है, लेकिन स्वरूप अर्थात कर्म में वह गुण उतर करके आते हैं। इसलिए जितना सत्य स्वरूप में हम रखेंगे, तो आत्मा की सच्चाई, चाहे गुणों के रूप में, चाहे वह शक्ति के रूप में, वह आत्मा अनुभव करेगी। और सत्यता, ये रॉयल्टी को, सत्य सबको पसंद है, सत्य सबको अच्छा लगता है। सत्यता वो सच्चाई को पेश करती है। तो श्री कृष्ण के जीवन में भी वो चीज़ देखते हैं। रियलिटी के कारण उनका संपर्क, उनका संग एक पारस के समान होता है। और इसीलिए दिखाते हैं कि श्री कृष्ण के संग में जो आया वो रंग जाता था।
और श्री कृष्ण के साथ अपने दर्द, दुख, उस सब को भूलकर सब रास करने लग जाते थे, भूल जाते थे, भुला देता था। उनका चरित्र, उनका संग एक पारस का काम करता था, परिवर्तन का काम करता था। रॉयल्टी ये परिवर्तन को ले आती है। रॉयल कर्म को देखकर रॉयल्टी जीवन में लाने की प्रेरणा मिलती है। संग बदल देता है और वो संग इतना प्यारा कि जो सबको भगा के ले जाता। श्री कृष्ण के चरित्र में है कि श्री कृष्ण के संग में सब गोपियाँ घरों से क्या करती थी, श्री कृष्ण की मधुर आवाज़ वो सबको आकर्षित कर लेती थी, अपने तरफ बुला लेती थी, खींच लेती थी। वो सारी चीज़ों को गोपी भूल जाती थी। अभी भी ये रियल रिलेशन में, रियल स्मृति में रहते हैं तो दुनिया और देह ये सब उससे परे ऊपर उठ जाते हैं। और इसलिए श्री कृष्ण के चरित्र एकदम निर्दोष, निखालस दिखाए हैं। आर्टिफिशियल लाइफ में चीज़ें नहीं हो सकती। बहुत समझ से, ध्यान से, सीरियस, गंभीर हो करके कर्म करेंगे। जहाँ इनोसेंट है, रियल जो है, जैसे हैं रियलिटी में फ्री, रियल कुछ और है और दिखावा कुछ और करना है, ये भी एक प्रकार का आत्मा को बंधन है। वो उसमें जकड़ के रहता है, बंध करके रहता है। और वह कर्म वो स्वतंत्र नहीं हो सकते, लाइट हो करके वो नहीं रह सकते। वो हल्के होके रिलेशन में भी नहीं आ सकते, लाइट होके वो चल भी नहीं सकते हैं, वहाँ तक कि लाइट होकर के वो हंस भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो क्या हो गया, बंधन। श्री कृष्ण के बचपन के चरित्र कितने लाइट दिखाए हैं, कितने हल्के दिखाए हैं, क्योंकि रियल लाइफ में जी रहा है, आर्टिफिशियल नहीं है, रियल लाइफ है। इसलिए ऐसी आत्मा का संपर्क और संग वो बदल देता है। वहाँ तक कि मीरा उनके पर न्योछावर हो गई, समर्पण हो गई, सर्वस्व त्याग दिया। आकर्षण देखो, उनका संग, उनका सानिध्य, मन से भी उनसे रिलेशन जोड़ा, मन से मान लिया और सर्वस्व त्याग। शक्ति तो देखो, रियलिटी की ताकत कितनी है, सत्यता की शक्ति कितनी है। पूरी लाइफ मेरा उनके प्यार में जी गई और सहज रीति से, नेचुरल रीति से, अर्थात
उस आत्मा की पावर तो देखो, शक्ति देखो उस आत्मा की। और बाबा ने आज भी कहा है कि आत्मा और शरीर दोनों ही तत्वों से प्रकृति, वह भी उनको सात्विक उपलब्ध होती है। सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी आत्मा की योग्यता को बनाने की जरूरत है। योग्यता के अनुसार सब कुछ खींच करके जहाँ रियलिटी होगी ना, रियल चीज़ें आ जाएगी आपके पास, सब कुछ रियल आएगा। सत्युगी दुनिया में देवताओं के रियल गहने, डायमंड रियल, सब कुछ रियल, नेचुरल, फल फूल जो भी देखो उस सब में रियलिटी थी, सत्यता थी, शुद्धता थी, प्योर थी। यहाँ के डायमंड भी आर्टिफिशियल, यहाँ का गोल्ड भी मिलावट वाला। देखो, रियलिटी से जितने हम दूर गए हैं उतनी आर्टिफिशियल चीज़ें हमारे समीप आई है, हमारी लाइफ में नज़दीक आई है। और श्री कृष्ण का जीवन, उसमें रियलिटी, सत्यता थी, प्योरिटी थी, और इसीलिए उनके लिए हर चीज़ उपलब्ध थी, वह भी रियल थी। आज उनका संग, वह हमें हर प्रकार की अनुभूति करा देता है। भक्त भी कलयुग के अंत का उनका जन्म है श्री कृष्ण का, तो भी समझते हैं कि उनको जो भोग लगाया जाए वह सब क्या हो, शुद्ध हो, प्योर हो। श्री कृष्ण को जो कुछ दे वह बिल्कुल प्योर सत्य दे, रियल दे। वो घी, वो दूध, वो मटेरियल उनके लिए क्या करें, यूज़ करें। तो उस आत्मा की, इसलिए बाबा कहते हैं कि संगम युग का हमारा जो पुरुषार्थ, हमारी जो आत्मा की स्टेज, वो आगे चल कर के भी द्वापर युग हो कि कलयुग के अंत, लास्ट जन्म, तो भी देखो उस रियलिटी कितनी होगी कि आज उनकी मूर्ति और चित्र को भी रियल चीज़ें हम देना चाहते हैं। और संगम युग पर उस आत्मा का पुरुषार्थ श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि उनके मुंह में गोला सारे विश्व का साक्षात्कार करा दिया। कितने पृथ्वी का गोला था। बाबा ने कहा कि आपकी लाइफ, आपकी अवस्था, क्या वो परम धाम का अनुभव कराती है, सूक्ष्म लोक का अनुभव कराती है, वस्तुल वतन का अनुभव कराती है। इतने लाइट, इतने हल्के मन से, तन से, बोल से, कर्मों से, जो सूक्ष्म वतन फील हो, महसूस हो। इतनी साइलेंस, इतनी स्थिरता कि जो परम धाम की अनुभूति
कराए। बाबा ने कहा कि ऐसी रॉयल आत्माएं कोई भी कर्मेंद्रियों के आकर्षण में भी नहीं आती है। उनकी हर कर्मेंद्रियां से कर्म जो होते हैं उसमें वो कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं आत्मा। हम तो कहते हैं इस इंद्रिय के कारण हमने ऐसा कर्म कर लिया, इंद्रिय की प्रेरणा से किया। कर्मेंद्रियां हमें आकर्षित कर रही है, कर्मेंद्रियां हमें अधीन बना रही है। लेकिन वो देने वाली आत्मा, रॉयल आत्मा, वो किसी भी चीज के अधीन नहीं है, वह तो देने वाली है, लेने वाली नहीं है। ये भी रॉयल्टी है कि जिस आत्मा को जो चाहिए वो उनके व्यक्तित्व से उनको मिल जाए। आज अंतिम जन्म में भी उनके आगे खड़े रह करके कोई मनोकामना उसके आगे रखते हैं तो भी पूर्ण हो जाती है। ऐसे रॉयल आत्मा के बोल वह सत्य वचन महाराज होते हैं। सत्य बोल है ना, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, सब स्वीकार कर लेते हैं। सत्य वचन महाराज कैसे, उनके वचन में सच्चाई, जो महाराज महानता उसमें है, उनके बोल में भी वह शक्ति रहती है। उनके शब्द जो उच्चारण होते हैं, उनके शब्द जो बोलते हैं वो साकार हो जाता है। इसलिए उनके शब्द के आगे भी आत्माएं झुक जाती है, एक्सेप्ट कर लेती है। आर्ग्यूमेंट्स नहीं होता, चर्चा नहीं होती, लेकिन स्वीकार होता है। इतनी सत्यता और इतनी रॉयल्टी उसी में है। और इसलिए वो आत्मा, रॉयल आत्मा की निशानी होती है कि वो संपन्न, भरपूर खजानों से, कहते हैं ये संपन्न परिवार की आत्मा है। तो सतयुगी जीवन श्री कृष्ण की कैसी थी? संपन्न, भरपूर, जो कहीं पर भी नजर जाती नहीं थी। और वह संगम युग पर संपन्नता को लाया है। बाबा ने कहा सारा पुरुषार्थ तो जो भी वर्णन श्री कृष्ण का होता है, उसका पुरुषार्थ तो इसी संगम युग पर ही है। यहाँ कितनी संपन्नता है, चाहे वो ज्ञान की हो, गुणों की हो, शक्तियों की हो, अनुभूतियों की हो, उससे कितनी तृप्त हुई है आत्मा न। जब पूर्ण रूप से पेट भर जाता है तो कितनी भी भाने वाली चीज, कितनी भी अच्छी चीज दो, कहते हैं यहाँ तक है, अभी तो पसंद है, लेकिन अब भी नहीं। संपन्नता, लेकिन वहाँ तो भोजन की बात एग्जाम्पल में है, लेकिन ये आत्मा
सत्ता, चाहे स्टेटस, चाहे संपत्ति, संबंध, उस सब में संतुष्ट, जिसको संतुष्ट मणि भी कहते हैं। यहाँ मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि पुरुषार्थ यहाँ है। इसलिए कल्पवृक्ष की मुरली में भी बा ने कहा कि देवी गुण तो आपको यहाँ ही धारण करने हैं, सतयुग में नहीं, इसी संगम में यहाँ ही उसको धारण करने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध वहाँ पर है। और बाबा ने तो आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर हमें समझा दिया है कि श्री कृष्ण की आत्मा ने भी इस लास्ट जन्म में क्या पुरुषार्थ किया है, जिससे इतनी ऊंची प्रारब्ध भाग्य उस आत्मा का बना है। और सार रूप में देखें तो यही है कि आत्मा जो सत्य है, वो सत्य स्वरूप उस आत्मा ने अपना प्रत्यक्ष किया। यही साक्षात्कार है। साक्षात्कार माना जो जैसा है वैसे ही मुझे भी दिखाई दे। तो उनका जो सत्य रूप था, संपन्न रूप था, संदेशी भी जाकर के सूक्ष्म वतन के अंदर उनके संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार करके आते थे कि यहाँ था, उनको हमने वहाँ भी देखा, लेकिन यहाँ का बाबा और वहाँ के बाबा में फ़र्क लगा उनको। संदेशी सुनाते थे, यहाँ भी बाबा को देखा कि बाबा यहाँ था, हमने ऊपर भी देखा सूक्ष्म वतन में, लेकिन वो बाबा तो कुछ अलग दिखाई देता था। कारण था संपन्नता, संपूर्णता, जिसके कारण वो यही लेकिन अलग नजर आता है। लेकिन संगम युग में तो शरीर का रूप वही, लेकिन सतयुग में तो परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र है, सत्य स्वरूप है, और इसीलिए ही सबको प्रिय। बाबा ने कहा यहाँ के पुरुषार्थ में थोड़ी भी कमी रखते हैं तो वो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। थोड़ी भी कमी आई है, इसलिए ही बाबा हमें चेकिंग करने के लिए कहता है ना, चेक करने के लिए कहता है कि यहाँ ही चेकिंग करो। जैसे हम विदेश भी जाते हैं, वहाँ जितना किलो और जो ले जाना हो वो ही बैग में पैक करते हैं और घर में ही वजन कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ वो चेक करने वाला है। उसके पहले वहाँ प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए हम अपने पास अपने घर में ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ भी धर्मराज भी चेक करने वाला है, धर्मराज भी देखने वाला है। तो उसके पहले मैं खुद ही अपने पास खुद ही मैं चेक कर लूँ। जब वहाँ चेकिंग में डालते हैं 15 किलो, हाँ ठीक है भाई जाने दो, कोई रोकता नहीं है। बाबा कहते धर्मराज भी रोकेगा
नहीं, कारण हमने यहाँ पहले क्या कर लिया है, चेकिंग कर ली है। इसीलिए बार बार जो बाबा हमें अपने आप को देखने के लिए, चेक करने के लिए, या हमें स्वयं का, खुद का अपने आप में चिंतन करने के लिए बार 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 इशारा। बाबा कहते हैं कि प्यार है ना, उसकी निशानी है कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में आपको इशारा करता हूँ। बुरा मत लगाना, मैं इशारा दूँ तो ये प्यार की निशानी है, क्योंकि बाबा को होता है मेरा हर बच्चा संपन्न हो, संपूर्ण हो। वो प्यार बार बार इशारा दिलवाता है, प्यार बार बार कहलवाता है ना। हमें कई बार मुरली में लगे कि बाबा बार बार यही कहता है, यही कहता है, तो ये प्यार है इसलिए कहता है। प्यार न हो तो जाने दो, जो होगा वो होगा। मैं क्यों फिक्र करूं, मैं क्यों चिंता करूं। लेकिन बाबा को भी हमारे प्रति प्यार है, अपनापन है, मेरापन है बाबा को भी हमारे लिए। इसीलिए बाबा बार बार हमें इशारा कर रहा है, समय भी ध्यान खिंचवा रहा है, बोल पर, कर्मों पर, दृष्टि पर, हर बात में हमें ध्यान खिंचवा रहा है। तो ये उनके स्नेह की, प्यार की निशानी है, क्योंकि यहाँ ही संपन्न संपूर्ण स्वरूप हमारा यहाँ ही देखना चाहता है, भविष्य में नहीं। यहाँ है वो तो सर्टन है कि वहाँ है ही। यहाँ देखने से ही भविष्य की निश्चिंता हो जाती है। वर्तमान में नहीं तो भविष्य में भी नहीं, क्योंकि बाबा ने ये भी समझाया कि वर्तमान ही तो भविष्य बनाता है। घर में बच्चे हैं, बचपन से पढ़ने में ठीक न हो, डोंट केयर करते हो, इच्छा कम रखते हो, तो लक्षण भविष्य का पता चल जाता है ना कि बच्चा आगे जाके क्या करेगा ना, क्या करेगा। पहले से साक्षात्कार हो जाते हैं उसके। तो हमारा भी वर्तमान पुरुषार्थ से हमारे फादर बाबा को भी हमारा साक्षात्कार हो जाता है। बाबा को तो हो रहा है हमारा साक्षात्कार, लेकिन बाबा ने कहा जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, रिजल्ट आता है तो उनको खुद को अपना साक्षात्कार हो जाता है। माँ बाप को, टीचर को, किसी को कुछ भी नहीं कहना पड़ता, खुद को ही समझ में आ जाता है। ऐसे बाबा कहते अंत में बाबा कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपको अपने साक्षात्कार हो जाएंगे कि हम कहाँ पर खड़े हैं। आपको खुद को पता चल जाएगा, कुछ बोलने की, करने की आवश्यकता है वो नहीं रहेगी। और इसीलिए ही बाबा को कई बार अंदर में ये महसूस होता है कि हम जानते हैं कि हमारे कर्मों से हमारा भाग्य बनेगा, लेकिन फिर भी हमसे हमारे भाग्य को बनाने की फिक्र ऐसा फील होता है कि बाबा को ज़्यादा है। हम तो चलते चलते फिर भी अलबेले हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, आलस्य भी कर लेते हैं। चलो ठीक है, करना है कर लेंगे, समय पड़ा है,
या तो सोचते हैं भाई इनसे ज़्यादा मेरे से तो होने वाला, बाबा भले बोले, बाबा भले कहें, लेकिन इनसे अधिक वो मेरे से तो हो सके ऐसा नहीं है। ऐसे करके भी हम अपने पुरुषार्थ में वहाँ ठहरते हैं, रुक जाते हैं। तो बाबा को तो, माँ बाप को तो अपने बच्चों के भाग्य को ऊंचा ही देखने की इच्छा होती है, खुद से भी बढ़ कर के ही अपने बच्चों को देखने की इच्छा होती है। थोड़ी भी कमी, कमजोरी, किसी भी प्रकार की कमी बच्चों को ना रहे, ये बाबा को तो फिक्र है। इसलिए ही बाबा बार बार श्री कृष्ण को संपूर्ण बनाया। उनकी लाइफ में, उनके तन में, जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं। आज सुबह में ग्लोबल हॉस्पिटल से एक भाई आए थे, बहुत अच्छी बात सुनाई एक्सपीरियंस में। उन्होंने कहा मैं आपसे प्रश्न पूछूं, भाई बहनों को कहा कि पूछूं कि भाई क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए? क्रोध करना चाहिए, सब क्या कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए, क्या कारण? सभी भाई बहनों ने अलग अलग बातें बताई। कहा कि मुझे दादी की वो एक बात याद रह गई है, बड़ों के वचन कितनी छाप गहरी छोड़ के चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि ओम शांति भवन में बैठे थे, दादी ने सबसे पूछा क्रोध करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? सब ने अलग अलग जवाब दिया। उसके बाद दादी ने एक ही बात कही कि क्रोध करना, मैं समझती हूँ बाबा की श्रीमत नहीं है, श्रीमत नहीं है बस, और कोई बात नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए क्रोध, ये नुकसान या वो नहीं सोचा। बाबा की श्रीमत नहीं है कि क्रोध करो, तो श्रीमत पर चलने से मुझे एहसास हुआ, अनुभव सुन के, कि संपन्नता का आधार श्रीमत है। जो भी कर्म करूं श्रीमत से करूं तो संपन्नता, संपूर्णता। दादियों ने बहुत सहज पुरुषार्थ किया। अभी आजकल हम बहुत खोज, बहुत ये वो करके ज्ञान को समझने की, समझाने की भिन्न भिन्न तरीके अपना करके प्रयत्न करते हैं। दादियों ने अपनी लाइफ में सहज ही पुरुषार्थ किया, श्रीमत पर चलना है। बाबा की श्रीमत क्या है वो हमको करना है, इजी। बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। अभी तो कितना चिंतन, कितना माथा मारते हैं, कितना दिमाग चलाते, कितने संकल्पों को चलाते, कितनी एनर्जी को हम करते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, बाबा ने ना कहा है ना, बस नहीं करना, बात खत्म, और कोई बात ही नहीं। सहजता से संपन्नता को इन आत्माओं ने पा लिया है। और सतयुगी आत्माएं सब प्रिपेयर तो यहाँ ही हो रही है ना, तैयार कहाँ हो रहे हैं? सब तैयार तो यहाँ ही हो रहे हैं। और अकेले एक श्री कृष्ण को थोड़ी तैयार करता है। बाबा ने बीच में एक मूल्य में कहा था कि स्वर्ग के अंदर अकेला एक श्री कृष्ण हो क्या करेगा? क्या करेगा?
मुरली बजाए लेकिन कोई आए तो मजा आए। मैं बंसी बजाती रहूं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई नाचने वाला नहीं, नज़दीक आने वाला नहीं, तो मज़ा ही नहीं आएगी, है ना। उसमें कोई आनंद नहीं आएगा। तो अकेले श्री कृष्ण को तैयार नहीं कर रहा है, लेकिन सारी राजधानी को, सारी प्रजा को, उस राज्य की प्रजा को भगवान क्या कर रहा है, तैयार है, वो कर रहा है। मैं समझती हूँ अंजलि बहन के साथ डिस्कस मेरा हो रहा था, बैठे थे तो, कि श्री कृष्ण के जन्म की बात है। बाबा ने अभी मुरली में आया था कि उनके माँ बाप का नाम इतना नहीं है जितना श्री कृष्ण का है। राधे के माता पिता इतना फेमस नहीं है जितनी राधा फेमस है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि श्री कृष्ण के माता पिता है, वो पवित्रता को अपनाया है, लेकिन बाबा ने कहा आत्मा पवित्र बनती है, लेकिन शरीर तो नहीं ना, भोग बल का है उनका। जबकि श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र है, और इसीलिए उनका नाम, श्री कृष्ण का नाम इतना नामी ग्रामी फेमस है। उसका कारण बाबा ने ये कहा। तो अभी अकेले श्री कृष्ण की आत्मा योग बल से जन्म लेगी कि प्रजा भी लेगी? उनकी प्रजा भी यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो इतने प्रजा को भी योग बल से जन्म देने वाले लोग होंगे कि नहीं होंगे? नहीं तो इतनी प्रजा कहाँ से आएगी? अकेला श्री कृष्ण तो क्या करेगा वहाँ पर? आज देखो यहाँ सब मिले हैं तो खुशी, अकेले कमरे में बैठ के श्री कृष्ण को याद करते हैं। यहाँ सारा संगठन इकट्ठा हुआ है, मिले हैं, मज़ा आ रहा है, खुशी हो रही है ना? तो श्री कृष्ण को भी उसके साथ साथ राजधानी भी तैयार हो रही है। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा तो कहता है, इशारा भी देता है, श्रीमत भी देता है, लेकिन बाबा फिर ये जानता भी है कि हर एक आत्मा अपनी शक्ति अनुसार अपना पुरुषार्थ करेगी, क्योंकि राजधानी है, हर प्रकार के उसमें होंगे। हम तो किसी को कुछ कहें और न करें न, तो हम लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं कि अरे हम कहती हैं और एक करती नहीं है। और एक बार थोड़ी, बार बार मैंने कहा। बाबा साक्षी, मैं जो हूँ वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर मुझे समझ जाना है। दो में से एक समझे। जिनको समझा रहे हैं वो नहीं समझते हैं, तो बाबा समझ जाता है कि उनकी अवस्था, स्टेज, उनका पद और उनका भाग्य क्या और कितना है। मैं समझ गया, फिर ठीक है, स्थिति को ऊपर नीचे करने की आवश्यकता है वो नहीं है। तो वही धारणाओं को हमें भी धारण करना है। आज बाबा ने कहा कि ज्ञान तो बहुत अच्छे से सुना देते हो, लेकिन शब्द भी बहुत अच्छे प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में धारणा कितनी होती है? क्योंकि ज्ञान को धारण करना यही हमारा श्रृंगार है।
और ये ज्ञान ही हमारी स्थिति को बनाने वाला है, हमारी अवस्था बनाने वाला तो ये ज्ञान ही है। तो उसको हमने कितना प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल में लाया है। इसलिए श्री कृष्ण एक आदर्श है हमारे सामने पुरुषार्थ के लिए। उनकी लाइफ है हमारे जीवन के लिए एक एम है, लक्ष्य है हमारा। इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले श्री कृष्ण को देखते थे और अभी देखते हो तो दृष्टि क्या हो गई है? दृष्टि क्या हुई है? बदल गई है। सामने दिखाई दे रहा है ना, लेकिन दृष्टि बदल गई है। अभी उनमें क्या देख रहे हैं हम, अपने साथ उसका क्या कंपेयर कर रहे हैं? भक्ति में तो बस हाथ जोड़ के उनके पांव पड़ करके धन्य हो गया है ना। लेकिन अब समझते हैं कि इन्हीं के राज्य में जाना है, उनके जैसा बनना है। तो लक्ष्य, दृष्टिकोण बदल गया है। और वो पूजन श्री कृष्ण संपन्न आत्मा थी, इसके लिए भक्ति में भी 56 प्रकार के भोग, मैं समझती हूँ और कोई देवताओं को 56 प्रकार के भोग नहीं होते। श्री कृष्ण को 56 प्रकार की चीज़ें, ये संपन्नता की निशानी है। इतना श्री कृष्ण खाएंगे कितना, हाँ, लेकिन 56 प्रकार की चीज़ें, संपन्नता की ये निशानी है उस आत्मा की। तो लास्ट जन्म तक भी उनकी ये संपन्नता की निशानियाँ अभी तक भी चली आ रही है। तो पुरुषार्थ हमें भी उनकी दुनिया में जाने के लिए उस प्रकार का करना है। तो ये हमारा दृष्टिकोण अभी उनके प्रति बदल गया है ना? तो आज स्वतंत्रता दिवस भी स्वयं की स्वतंत्रता को भी चेक करें, स्वतंत्रता के साथ साथ संपन्नता को भी चेक करें। दुनिया में कहते हैं स्वतंत्रता ये स्वच्छंद न बना दे, संपन्नता आवे ना, हमें अलबेले आलसी न बना दे। ऐसी संपन्नता हमें कि जो श्री कृष्ण के लाइफ में थे। तो ये प्रेरणा, ये प्रसंग, ये त्यौहार बार बार हमारी वो स्मृतियों को ताज़ा कर देता है, फिर से याद दिला देता है। ओम शांति। शांति। ओम शांति। बहन ने तो हम सबको आज जन्माष्टमी और स्वातंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। तो अभी हम सब मिल कर के बहन को भी आज के दिन की स्वातंत्र दिवस और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज बहुत सुंदर दिन है ना? हमारे लिए कितना सुंदर संगम है कि जहाँ एक तरफ जैसे ही स्वतंत्रता मिली तो तुरंत श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, और हमारे लिए तो ये और भी सुंदर है कि जब जब श्री कृष्ण को देखते हैं तो हमें किसकी याद आती? किसकी याद आती? नई दुनिया की याद आती है, सतयुग की याद आती है,
और बाबा खास करके मुरलियों में सतयुग की गायें याद करता है, सतयुग की प्रकृति याद करता है। तो ऐसे नई दुनिया, आने वाली दुनिया की और स्वतंत्र दिवस की आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम सब मिलकर के तालियां कम नहीं है, तो हाथी घोड़ा पालकी और भारत माता की जय। एक बच्चे ने बोला, देखो। चलिए, तो आज के दिन विशेष मैं ठाकुर एंड ठाकुर ग्रुप की तरफ से नीमा बहन को भी कहूँगी कि बहन का विशेष आज के दिन के लिए स्वागत करें। हमारे नीमा बहन बहुत स्नेही और विशेष रूप में बाबा के हर कार्य में सहयोगी होते हैं, यज्ञ स्नेही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीमा बहन। और हम सभी मिल कर के अभी बाबा को भी आज के दिन की बहुत प्यार भरी याद प्यार स्वीकार कराएंगे। आनंद के प्रदाता, ये स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा।